जैसे मैंने पहले ही बताया कि हमारे जो चीफ एडिटर हैं, उनके साथ जब बात हुई अतुल सर से, पैर ऑब्जर्वर की, उन्होंने कहा कि आप कोई भी व्यवस्था लाइए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए थी, जिससे चीज़ें और प्रभावी होती, फौज और मजबूत होती। हुँ, ऐसे भी उपाय अमल में लाए जा सकते हैं कि फौज और मजबूत होती। जैसे मैं यहाँ राजस्थान का उदाहरण देखता हूँ कि उन्होंने 62 की लड़ाई में यहाँ मदन सिंह दाता हुआ करते थे, हुँ, जिन्होंने अपना बेटा फौज को दिया था। हुँ, कि आप ले जाइए मेरे बेटे को, सैलरी वगैरह नहीं चाहिए। बहुत सारे ऐसे अफ़सर रहे जिन्होंने सैलरी नहीं ली। तो उस विलिंगनेस वाले लोग भी अगर आते हैं या वो उपाय अमल में लाए जाते हैं। जैसे अपने यहाँ एक और व्यवस्था है फ़ौज की, वो क्या बोलते हैं जिसको, टेरिटोरियल आर्मी टेरिटोरियल बोलते हैं। आर्मी हाँ। ठीक है। तो फिर ये टेरिटोरियल आर्मी में और इसमें फिर अंतर नहीं बचा? नहीं ये जो मेरी पर्सनल राय पूछो तो ये अग्निवीर लानी नहीं चाहिए थी। जी, ये बिल्कुल। अग्निवीर की जगह अगर ये आपको कोई भी रिक्वायरमेंट है तो ये एक्सपेरिमेंट आप पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ कर सकते हो। एग्ज़ैक्टली। सेना एक ऐसी चीज़ है जहाँ मतलब -40 टेम्परेचर में आप वॉर लड़ रहे हो। हाँ, हर हर कल को आदेश वहाँ अगर ज आर्मी वो जो मोटिवेट नहीं है जो अगर 75% लोग जा रहे हैं कि हमें तो वापस जाना है, तो वो वहाँ पे कैसे परफ़ॉर्म कर केवल मोटिवेशन ही है मतलब वहाँ पे इस हाइट के ऊपर आप ये वॉर लड़ रहे हो, रोज़ फायर हो रहा है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे रोज़ फायर होता है। तो आप अगर बंदा मोटिवेट ही नहीं है तो कैसे और ख़ासकर अब जब उसको पता है कि 4 साल बाद में मैं रहूँगा या ना रहूँगा। जी, बिल्कुल। तो उस वक़्त आपके साथियों में ज़िक्र हुआ होगा कि भई अब ये थोड़ा-सा लफड़ा होने वाला है। नहीं ये सब हुँ, मतलब खुश तो कोई नहीं है अग्निवीर पर अभी कुछ लोग बोल पाते हैं, कुछ लोग वो सोच रहे हैं कि क्यों मैं पर ये नुकसान तो आर्मी को हाँ, 100% बिल्कुल, अगर बिल्कुल। कोई अगर कहता है कि नहीं नुकसान तो वो बिल्कुल गलत बोल रहा है। जी, तो ये चिंता सेना के प्रति भी है, ये चिंता देश के प्रति भी है और चिंता अग्निवीरों के प्रति भी है। हुँ, उन क्योंकि वो भी देश का एक हिस्सा हैं और बिना परमानेंट फौजी होने के बावजूद वो अपनी ओर से 100% दे रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हुँ। लेकिन जो व्यवस्था है, उस पे प्रश्न है। और ये बड़ी बात है कर्नल साहब, आज आप बता रहे हैं हमें कि और जनरली ज़्यादातर फ़ौज के लोग जो है रिटायर्ड है, वो भी नहीं बोलते कि अरे नहीं, नहीं, इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। नहीं, नहीं देश भाई हमारा तो खून के अंदर है। सेना के साथ अगर कोई हमारे जनरल मानेक शॉ ने एक चीज़ कही थी कि सबसे खतरनाक फ़ौज में वो जो यस मैन है। कोई गलत चीज़ हो रही है और उसमें हाँ में हाँ भरता है। अगर गलत कोई भी चीज़ हो रही है तो अपना चाहे कितना भी सुपीरियर किसी भी रैंक हो आपको जो अपने व्यूज़ है आपको पक्का देने चाहिए। जी, बिल्कुल। अगर आप यस मैन हो गए तो मतलब ये सबसे बड़ा नुकसान कर रहे हो आप यस मैन हो तो। तो फ़ौज में मतलब ये तो बड़ी बात है सर कि हुँ, अगर मानेकशॉ ने कहा कि अगर आप यस मैन हो तो सबसे घातक हो आप। हुँ। बट आजकल यस मैन चल रहा है मामला। नहीं ऐसी बात नहीं है। जो गलत चीज़ होती है हमने तो सेना में जहाँ भी गलत होता कोई गलत चीज़ थी उसका अपोज़ किया है जी, और बिल्कुल। करना भी चाहिए। और नई पीढ़ी को भी कहूँगा अगर जहाँ भी कोई गलत चीज़ है तो आपको अगर आप एक तय नियम या कायदे के तहत आपको अपनी बिल्कुल बात रखनी हुँ। चाहिए। ऐसा नहीं कि अनुशासनहीनता नहीं करके आप कोर्ट अनुशासनहीनता मार्शल नहीं करवा हाँ, लें। बिल्कुल। तो ये बड़ी बात है सर। और क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अग्निवीर जो है वो हताशा के शिकार हो जाएँगे बाद में? नहीं अब बाहर निकलने के बाद ये तो पैरामिलिट्री फोर्सेज़ में सारे ऑब्ज़र्व हो जाएँगे। हाँ, लेकिन और फ़ौज ने और ट्रेनिंग दी। दूसरा इसमें सबसे बड़ा नुकसान क्या है अगर बाहर ज़्यादा लुक्रेटिव आपने दे दिया, तो ये सारे अनविलिंग लिख देंगे सेना में रहने के लिए। अगर हाँ, आपने इनको ज़्यादा लुक्रेटिव जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेज़ में 60 साल तक सर्विस कर सकता है, सेना में 60 साल तक नहीं कर सकता। तो बाहर अगर उसको पता है मैं ये 60 साल तक नौकरी करूँगा, तो सारे के सारे अगर ये छोड़ के कि हम अनविलिंग हाँ, तो दे फिर देंगे, 25% भी नहीं बचेंगे। 25% भी नहीं बचेंगे फिर। बड़ी बात तो है। ये मतलब आपको सेना को लुक्रेटिव बनाना ही बनाना पड़ेगा। जी, बिल्कुल। आप लुक्रेटिव नहीं बनाओगे तो ये जो अग्निवीर है ये छोड़-छोड़ के चले जाएँगे आपके। जी, बिल्कुल। गुजरात के लोग जो है वो ज़्यादातर वहाँ की कोई बटालियन या रेजिमेंट नहीं है शायद नहीं गुजरात की। गुजरात का तो सेना से लेना-देना ही नहीं है। तो ज़्यादातर गुजराती तय कर रहे हैं देश का, तो वो इ चीज़ें हैं सर जिन पे बात होनी चाहिए। हाँ, हाँ। ठीक ठीक नहीं हैं और ये चीज़ें सुधारी जानी चाहिए। युवा पीढ़ी यहाँ राजस्थान में, जैसा कि कल मोहन सिंह जी बता रहे हैं कि गाँव के गाँव में बच्चे सुबह-सुबह दौड़ते हुए मिलते थे। अब वो हुँ। नज़ारे अब वो नज़ारे खत्म हो गए। दुर्लभ हैं, हुँ। एकेडमीज़ बंद हो गई और कुछ बच्चे जो फ़ौज में दिवंगत भी हुए, उन्हें शहीद के दर्जे वाली स्थिति भी नहीं रही। नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरा एक सामाजिक स्तर वाली बात भी है, बच्चों के रिश्तों में दिक्कत आ मैं रही है। एक चीज़ ये बताऊँ जैसे अभी बीकानेर में एक अकेडमी है कैप्टन प्रभु सिंह अकेडमी। जी, तो उसमें हर साल जो बच्चे निकलते थे 5, 6, 7, 8 इस बार 70 बच्चे निकले हैं। जी। क्योंकि अब कॉम्पिटिशन कम हो गया। फ़ौज में मतलब हाँ, उस लेवल का बंदा नहीं आ रहा। हाँ, तो अभी कॉम्पिटिशन कम हो गया तो मतलब
75 बच्चे थे, उसमें से 70 बच्चे सेलेक्ट हुए अग्निवीर के लिए। तो हमने तो उनको मोटिवेट किया, मैंने कहा, "आप ये सब अच्छे बड़ी हो बात है और तुम कि जो ईमानदारी से, मेहनत से काम करो, सब परमानेंट होगे।" ये बड़ी बात है सर कि जो जूझने के जज़्बे वाले लोग जाते थे जिनकी प्रायोरिटी फ़ौज थी, हाँ। उनके लिए फ़ौज अब लास्ट प्रायोरिटी हो गई है। हुँ, एक तो ये नुकसान है, दूसरा हमें फ़ौज के लिए एक प्रभावी कॉम्पिटिशन नहीं मिल रहा तो एक प्रॉपर जवान भी नहीं मिल रहा होगा। हुँ। तीसरा चूँकि उनको परमानेंट वाला वो स्टेटस नहीं है तो ये भी संकट है। तो समस्याएँ कई हैं और इस पे लगातार लंबा काम करने की ज़रूरत है और चूँकि रिव्यू होना ही चाहिए, पहला बैच अब रिटायर होके नहीं, आने रिव्यू वाला है। करना चाहिए और इसको कम से कम 50% उसके बाद में 75% तक लेके जाना चाहिए। जी, एक बार 75% लेके आ गया, फिर तो ये अग्निवीर स्कीम बहुत अच्छी है। जी। हमारे पास 75% रेगुलर रहेंगे और 25% हुँ, अग्निवीर वो निकल जाए। तो ये 75% कर दे तो ये बहुत ही अच्छा है। जी, बिल्कुल। तो चूँकि आप तो सर अफ़सर सीडीएस से भर्ती हुए थे, तो वहाँ तो ऐसा नहीं ले आएँगे, क्या चल रहा है नहीं, नहीं, अभी? ये नहीं, ऑफ़िसर्स में तो अग्निवीर पहले ही था। जी। जैसे हमारे शॉर्ट सर्विस ऑफ़िसर आते थे, पहले वो 5 साल तक थे, अब हुँ, उनको ये 10 साल तक कर दिया। जी। भाई, इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट क्या है? क्योंकि आप हाई एल्टीट्यूड और एडवर्स एरिया में रहते हो, तो आपको यंग आर्मी चाहिए। हाँ, यंग तो लोग। यंग आर्मी के लिए ये शॉर्ट सर्विस जो ऑफ़िसर्स होते थे, आप उनको रिक्रूट करते थे, 5 साल बाद में वो चले जाएँगे, दूसरे आ जाएँगे और उनमें से जो काबिल होते या जो विलिंगनेस होते, उनको वो परमानेंट करते थे। जी। और यही अभी ये इसमें ऑफ़िसर्स में तो ये पहले से शुरू से ही था। जी, बिल्कुल। लेकिन चूँकि वो जवान आर्मी का होता है, हुँ, हुँ। यहाँ ये थोड़ा-सा संकट है कि आर्मी एक्ट लागू नहीं हो रहा। हाँ, मैं चूँकि लीगल थोड़ी-सी चीज़ें देखता हूँ तो। हाँ। तो बड़ी सारी बातें बताई और कोई बिंदु आपको जो लगता है अग्निवीर से? बस ये अग्निवीर है भाई, हमारी तो, क्योंकि हम तो मेरा बच्चे, हम तो चौथी पीढ़ी फ़ौज वाले हैं। जी, हम तो बिल्कुल। चाहते हैं हमारी सेना संसार की सबसे अच्छी सेना हो जी, और गवर्नमेंट जो भी सेना माँगे, गवर्नमेंट को हर चीज़ देनी चाहिए जी, और फ़ौज चलती है मोटिवेशन पे और जो ये रेजिमेंटेशन। तो अग्निवीर को कैसे करके 75% तक लाए, तो अपनी इंडियन आर्मी वापस अपने पाँव पे पूरे जोश के साथ ये खड़ी रहेगी, मतलब उनको परमानेंट किया जाए और परमानेंट कुछ किया जाए। चीज़ें बहुत सारी आमूल-चूल भौतिक या बदलाव की ज़रूरत है और यह बात एक ऐसा अफ़सर आपको बता रहा है जो चौथी पीढ़ी यानी कि इनके दादा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर लड़े, बड़े फादर आर्मी कमांडर रहे, ये कर्नल रहे, इनके बेटे अभी मेजर हैं। इवन आपके दामाद, बहनोई ये सभी एक बड़ा फ़ौज वाला परिवार है जो फ़ौज को पीढ़ियों से जानते हैं। फ़ौज के कार्यक्षमता, कार्यकुशलता, कार्य करने की स्टाइल सारी चीज़ें आपने सीखी, समझी और निभाई हैं, तो बड़ा संकट है। संकट देश की सुरक्षा पे है, संकट अग्निवीर को है और संकट फ़ौज को है सबसे बड़ा।